लोकसभा चुनाव के बीच जगाधरी विधानसभा में विपक्षी दलों को करारा झटका लगा है। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर के नेतृत्व में यमुनानगर की जगाधरी विधानसभा गांव बरौली माजरा में सैकड़ों ग्रामीणों ने विभिन्न दलों को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। इस मौके पर ग्रामीणों ने कृषि मंत्री का जोरदार स्वागत भी किया। इस दौरान कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर की ओर से कहा गया कि बीजेपी सरकार बिना किसी भेदभाव के समान रूप से सभी जगह विकास कार्य करवा रही है। सबका साथ सबका विकास के नारे पर भारतीय जनता पार्टी आई थी और इसी नारे के साथ धरातल पर काम भी किए जा रहे हैं। अंबाला में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होनी थी, लेकिन सुबह से ही मंडी प्रशासन और पूरा स्टाफ किसानों के इंतजार में बैठा रहा, लेकिन कोई भी किसान अपनी फसल लेकर मंडी नहीं पहुंचा। जिस पर मंडी सचिव का कहना है कि शायद अभी किसानों को अपनी फसल लाने में 1 सप्ताह का समय लग सकता है, क्योंकि अभी किसानों ने गेहूं की कटाई शुरू नहीं की। हरियाणा की अनाज मंडियों में बिक्री के लिए रबी फसलों का आना शुरू हो चुका है। मौजूदा समय में सरसों फसल मंडियों में पहुंचनी शुरू हो चुकी है। इस हफ्ते गेहूं की फसलों का आना भी शुरू हो जाएगा। वहीं ऐसे में सोमवार से अपनी मांगों को लेकर करनाल में हरियाणा स्टेट आढ़ती एसोसिएशन ने 5 दिनों का धरना शुरू कर दिया है। करनाल की नई अनाज मंडी में धरने पर बैठे आढ़तियों की ओर से कहा गया कि वो लंबे समय से सरकार के सामने अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन उनको हर बार आश्वासन देकर टाला जा रहा है। आढ़ती एसोसिएशन 1 से 5 अप्रैल तक हड़ताल पर रहेगी। साथ ही आढ़तियों का दावा है कि अगर उनकी मांगों को अनदेखा किया गया तो आगामी संघर्ष के लिए वो तैयार रहेंगे। मंडी में फसलों को खरीदने और बेचने पर आढ़तियों को कमीशन नहीं मिलने को लेकर हरियाणा आढ़ती एसोसिएशन ने पूरे प्रदेश में 5 दिन के लिए 2 घंटे तक सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया है, जिसके तहत सिरसा अनाज मंडी के आढ़तियों ने मार्केट कमेटी के बाहर 2 घंटे धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इन आढ़तियों का आरोप है कि सरकार दूसरे प्रदेशों की तरह मंडियों को खत्म करना चाहती है, जिसे वो किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे और अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध जाहिर करते रहेंगे। मंडी में फसलों को खरीदने और बेचने पर आढ़तियों को कमीशन नहीं मिलने को लेकर हरियाणा आढ़ती एसोसिएशन ने पूरे प्रदेश में 5 दिन के लिए 2 घंटे सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया है, जिसके तहत कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी में भी आढ़तियों ने मार्केट कमेटी के बाहर 2 घंटे धरना प्रदर्शन किया। आढ़तियों का दावा है कि अगर उनकी मांगों को अनदेखा किया जाता रहा तो आगामी संघर्ष को वो लोग तैयार रहेंगे। नूह पुलिस को साइबर ठगों पर शिकंजा कसने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीते साल लॉन्च हुई प्रतिबिंब ऐप साइबर ठगों को दबोचने में कारगर साबित हुई है। डीजीपी और नूह पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर नूह में साइबर ठगों पर शिकंजा कसने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नूह पुलिस ने अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर 30 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी के विरुद्ध नूह साइबर थाना पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हैं। सभी ठग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल, फर्जी बैंक खाते आदि तरीके अपनाकर लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी करते थे। इनके कब्जे से 50 मोबाइल और 90 सिम कार्ड समेत कई दस्तावेज बरामद हुए। रेवाड़ी अनाज मंडी में सरसों की खरीद के बाद 1 अप्रैल से गेहूं की फसल की खरीद होनी थी, लेकिन 2 दिन पहले जिले के कई गांव में हुई ओलावृष्टि की वजह से कई किसानों की 50 से 80% गेहूं की फसल खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से सोमवार को तय समय पर किसान मंडी में गेहूं की फसल लेकर नहीं पहुंचे। वहीं अगर मार्केट कमेटी सचिव की माने तो सरकार की तरफ से 1 अप्रैल को गेहूँ की सरकारी खरीद शुरू की जा चुकी है। गुरुग्राम पुलिस ने साइबर सिटी के पॉश इलाके साउथ सिटी 1 के मोती विहार में बंदूक की नोक पर ज्वेलरी लूटने का प्रयास करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अज्ञात 2 व्यक्तियों ने एक ज्वेलरी शॉप में घुसकर बंदूक की नोक पर ज्वेलरी और नकदी लूटने की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान संदीप उर्फ सोनू और अनूप के तौर पर की गई।